चलो, तो कहां तक पढ़ लिया था बताओ, कहां तक पढ़ लिया था? अच्छा, ठीक है। देखो, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके मारवाड़ में जिस शासक के बारे में, वो है आपके राव मालदेव। राव मालदेव का जो टाइमिंग है वो है आपके सामने 1531 से लेकर 31 का डबल 62। अभी तक हमने मालदेव के बारे में क्या क्या चर्चा की है, तो देखो, सबसे पहली बात देखो, 1527, 1533 और 1540। 1527 के अंदर राव मालदेव ने सहायता की थी खानवा के युद्ध में, किसकी? सांगा की। 1533 के अंदर मेवाड़ के जब शासक बने थे विक्रमादित्य, उसमें गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, तो उसमें सहायता की थी। तीसरी बात, 1540 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है मावली का युद्ध, और उसी मावली के युद्ध के तहत उदय सिंह की रक्षा की थी। किसने? ठीक, यानी उदय सिंह ने उदय सिंह की सहायता की। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़े कि राव मालदेव जो स्वयं राजा बने, तो उसके बाद में इनका पहला अभियान कौन सा था? तो पहला अभियान था 1532 के अंदर, और यह था भाद्राजुन। भाद्राजुन पर अधिकार किया था। उस समय भाद्राजुन के जो राजा थे वीरा या वीरा सिंह, वो वहां से भागे थे। उसके बाद में फिर 1533 के अंदर इन्होंने नागौर पर अधिकार किया, और इसी बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है हीराबाड़ी का युद्ध, और उस समय नागौर के शासक थे दौलत खां। ठीक है। 1535 के अंदर मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया, और उस समय मेड़ता के शासक थे वीरमदेव। 1538 के अंदर हमने देखा शिवाणा पर अधिकार और जालोर पर अधिकार। उस समय शिवाणा के शासक थे राठौड़ डूंग जी, और जालोर के शासक हुआ करते थे सिकंदर खां। 1540 के अंदर हमने देखा कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, और कुंभलगढ़ आता है आपके राजसमंद में, राजसमंद मेवाड़ का भाग, और उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। उसके बाद में हमने देखा कि 1541 के अंदर बीकानेर अभियान हुआ, और बीकानेर के शासक थे राव जेतसी। राव जेतसी और मालदेव के मध्य एक युद्ध लड़ा गया जो इतिहास में कहलाता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। कितना इजी है, देखो, सच बताओ, कितना इजी है कि नहीं? कितना इजी है बेचारा। पढ़ते हो तो देखो, 1 मिनट में ही सारी चर्चा हो गई। हमने पढ़ा था कि 1532 के अंदर जो भाद्राजुन अभियान था ना, उस समय भाद्राजुन के शासक थे वीरा या वीरा सिंह। ठीक है। 1535 के अंदर जो मेड़ता अभियान था, उस समय मेड़ता के शासक थे कौन? वीरमदेव। 1541 के अंदर जो पाहेबा साहेबा का युद्ध था, यह बीकानेर विजय के लिए था, और उस समय बीकानेर के शासक हुआ करते थे कौन? जेतसी। जेतसी उस युद्ध में मारे गए थे, इसीलिए जेतसी का जो पुत्र है वो कौन है? कल्याणमल। तो देखो, कल्याणमल, वीरमदेव और वीरा, ये तीनों यहां राजस्थान से पहुंचते हैं किस बंदे के पास? शेरशाह सूरी के पास, और शेरशाह सूरी को जाकर उकसाते हैं। ठीक है। किसके खिलाफ? राव मालदेव के खिलाफ। क्यों? इसकी वजह दो है। वजह यह है कि एक तो देखो, यह अभियान हो रहा है 1541 में, और 1541 से पहले एक साल 1540 के अंदर दिल्ली के शासक बन गए हैं कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जिस मुगल बादशाह को पराजित करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी, उस बंदे का क्या नाम था? हुमायूं। और इसी हुमायूं ने सहायता मांगी है किससे? मालदेव से। ये बात कल्याणमल और वीरमदेव दोनों बता देते हैं किसको? शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी मालदेव को आदेश देता है कि आप हुमायूं को कैद कर लीजिए। शेरशाह सूरी मालदेव को क्या आदेश देता है कि मेरा जो दुश्मन आपसे सहायता मांगने आ रहा है, आप बुलाइए और उसको क्या कर लीजिए? कैद। मालदेव ने ना तो हुमायूं की सहायता की थी,
और ना ही इसे कैद किया था। इसीलिए शेरशाह सूरी ने मालदीव पर आक्रमण किया। वही युद्ध इतिहास में कहलाता है गिरी सुमेल का युद्ध। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालनी है गिरी सुमेल का युद्ध। समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है युद्ध? मैं वजह और लिखा दूंगा आपको। हेडिंग डालिए गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध की हम चर्चा करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कहां लड़ा जा रहा है? तो देखिए, वैसे गिरी और सुमेल जो स्थान है वो जेतारण तहसील में आते हैं। जेतारण तहसील पहले पाली जिले में थी, वर्तमान के अंदर किस जिले में है? ब्यावर जिले में। तो गिरी सुमेल का युद्ध कहां लड़ा गया था? ब्यावर में। ब्यावर। कोष्टक में लिख लेना जेतारण। ठीक है। हाँ, जेतारण। सर, गुड़ले नृत्य में दीपक को मटके के ऊपर रखकर या मटके के अंदर रखकर किया जाता है। मटके में पानी होता है तो पानी के ऊपर ही रखते हैं, मटके के ऊपर। ठीक है। अलट ने आहड़ को राजधानी बनानी थी, तो क्या वो भी परिवर्तन हुई थी क्या? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इतना याद रखना है कि आहड़ को राजधानी अलट ने बनाया था। ठीक है। तो कहां पर युद्ध हुआ? याद रखिएगा, ब्यावर के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कब हो रहा है? तो याद रखिएगा 5 जनवरी 1544 के अंदर। इतिहास में एक डेट ये भी है 5 फरवरी, है क्या? 5 फरवरी 1615 क्या हुआ है? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई है 5 फरवरी 1615। जबकि 5 जनवरी 1544 के अंदर कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये किन किन के मध्य? तो याद रखेगा राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, इनके मध्य। अगली बात, ये जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध होने की वजह क्या है? कारण। तो देखिए, इसके अंदर पहली वजह तो यह है कि राव मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करना। हुमायूं की सहायता करना पहली वजह। दूसरी बात यह है कि ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये हो रहा है क्योंकि मेड़ता के वीरमदेव वे बीकानेर के मेड़ता के वीरमदेव वे बीकानेर के कल्याणमल के कहने पर शेरशाह सूरी ने
मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ पर आक्रमण किया। इसी वजह से कौन सा युद्ध लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध। ये उतारिए, 5 बातें उतारिए और फिर हम युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक केवल आपको गिरी सुमेल का जो युद्ध है इसकी ये पृष्ठभूमि है जो कि आपके सामने है। कई बार क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। सर मटका छिद्रित होता है तो पानी उसमें कैसे? अरे पानी डालेंगे तभी तो छिद्रों में से पानी बाहर निकलेगा ना। चलो ठीक है। पाहेबा साहेबा का युद्ध लड़ा गया था 1541 और आप पढ़ते हैं 1541 टू 42। ठीक है भाई, 1541 लिखा या एग्जैक्ट 1541 में ही है वो, लेकिन कई बार एग्जामिनर जब पूछता है ना तो वो 1541 टू क्या दे देता है? 42 टाइमिंग दे देता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हो रहा है? राव मालदेव और शेरशाह सूरी। क्या वजह है? तो वजह आपके सामने है। अब देखो, इस युद्ध का नाम गिरी और सुमेल इसीलिए है क्योंकि ये 2 गांव हैं। गिरी सुमेल का युद्ध एक तरफ है कौन? एक तरफ है राव मालदेव। राव मालदेव, ठीक है। अब राव मालदेव कौन है तो बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है ना। ये मारवाड़ के क्या है? शासक है। ठीक है, और इनके सामने कौन है? तो इनके सामने है शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी कौन है? तो याद रखिएगा, दिल्ली का अफगान शासक। दिल्ली का अफगान शासक। याद रखना, ये मुगल बादशाह नहीं था शेरशाह सूरी, ये अफगान शासक था। ठीक है, इनके मध्य ये गिरी सुमेल का युद्ध है। ठीक है, इधर देखो, ये जो राव मालदेव बोर्ड पर देखना है, बाद में लिखना आप। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध है राव मालदेव और किन के मध्य हो रहा है? शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव कौन है? तो मारवाड़ के राजा हैं, और शेरशाह सूरी कौन है? तो दिल्ली का अफगान शासक। इस युद्ध का नाम गिरी सुमेल का युद्ध इसीलिए है क्योंकि राव मालदेव ने अपनी सेना जिस गांव में ठहराई है उस गांव का नाम क्या है? गिरी गांव। और उधर से शेरशाह सूरी ने अपनी सेना का जो पड़ाव डाला है वो डाला है कौन से में?
सुमेल गांव में। इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध। इधर जो राव मालदेव है, इस राव मालदेव के साथ कौन कौन है? तो याद रखिएगा, राव मालदेव के साथ हैं इनके सेनापति, और इनके जो सेनापति हैं उनका नाम क्या है? जेतावे कुंपा। और इतिहास में जेतावे कुंपा को कहा गया है 99 युद्धों का विजेता, 99 युद्धों का विजेता। जबकि मालदेव को क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता, हमने लिखा था। इसके साथ ही इधर शेरशाह सूरी की हम बात करते हैं, तो शेरशाह सूरी के साथ कौन है? तो शेरशाह सूरी के साथ हैं वीरमदेव, जो कि कहां का है? मेड़ता का। और इसके अलावा कौन है? कल्याणमल। और ये जो कल्याणमल है ये कहां का है? बीकानेर का। अब शेरशाह सूरी को तो पता नहीं है कि राव मालदेव या फिर इसके जो सेनापति है जेता और कुंपा ये कितने शक्तिशाली हैं। उसको क्या पता कि ये 99 पर नाबाद हैं दोनों ही, जेता और कुंपा, ये शतक लगाने वाले हैं, उसको पता नहीं है। हाँ, एक बॉल की आवश्यकता है, एक रन आउट करवा देगा। तो शेरशाह सूरी की इनकी वीरता के बारे में पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को तो पता है, क्योंकि वीरमदेव से मेड़ता छिना था, और बीकानेर के जो कल्याणमल है, कल्याणमल के जो पिताजी है राव जेत सिंह, उनकी हत्या की थी किसने? जेता और कुंपा ने ही मारा था। जो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ है ना राव मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य, उसमें मालदेव की तरफ से गए कौन थे? जेता और कुंपा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। लेकिन इन दोनों को पता है कि जब तक ये तीनों साथ में हैं, कौन कौन? मालदेव, जेता और कुंपा, तो इनको पराजित करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या करते हैं कि वीरमदेव और कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं। उस षड्यंत्र के तहत क्या करते हैं कि जेता और कुंपा, पहले क्या है कि युद्ध जो हुआ करते थे ना, उस युद्ध की कुछ कंडीशन हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट आदि राजा यहां है इसमें और बाहर से आकर डायरेक्ट हमला कर दिया, ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले आराम से जिन सेना के मध्य युद्ध होगा, एक सेना इधर इस गांव में ठहर रखी है और एक सेना इस गांव में ठहर रखी है, ठीक है। ऐसा होता था पहले कि सुबह 9 बजे के बाद में युद्ध करेंगे, पहले चाय पानी नाश्ता वास्ता करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? युद्ध की कंडीशन हुआ करती थी पहले। तो जैसा अभी हमने कहा कि इधर कौन सी सेना है? मालदेव की सेना ठहर रखी है, और इधर किसकी सेना ठहर रखी है? शेरशाह सूरी की। मालदेव मारवाड़ का राजा है और शेरशाह सूरी दिल्ली का अफगान शासक है। इधर मालदेव के पास में है 2 सेनापति जिनका नाम है जेता और कुंपा, जिन्हें कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। अच्छा, इनके साथ में कौन कौन है? तो इसके साथ में है एक तो मेड़ता का वीरमदेव और एक बीकानेर का कौन है? कल्याणमल। तो वीरमदेव और कल्याणमल इन दोनों ने मिलकर शेरशाह सूरी के साथ यानी कि बातचीत की कि हम युद्ध में तो इन तीनों को पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि वीरमदेव और कल्याणमल इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र क्या बनाया कि जिस गांव में मालदेव की सेना ठहर रखी थी, सिंपल सी बात है, जिस गांव में ठहरती है राजा के लिए अलग से कैंप होता है और सेनापतियों के लिए अलग से कैंप होता है। तो वीरमदेव और कल्याणमल ने क्या किया कि दिल्ली के जो कुछ दस्तावेज हुआ करते थे जिसके अंदर लैंग्वेज ऊपर से मोहर लगी रहती थी कि दिल्ली सरकार, ऐसे इस कागज पर लिख दिया। इस कागज में क्या लिखा? इस कागज में ये लिख दिया कि जेता, इस जेता को तो 20,000 रुपए दिए हैं किसने? शेरशाह सूरी ने। और इस कुंपा को भी कितने दिए हैं? 20,000 रुपए। ऐसे कुछ कागजात लिखे और वो कागजात जहां मालदेव ठहर रखा था कैंप में, इस मालदेव के जस्ट कैंप के बाहर रखा दिया। सुबह उठा मालदेव, मालदेव ने उठते ही वो कागज पढ़ा और उस कागज में ये लिख रखा था
कि आपके जो सेनापति हैं जेता और कुंपा, इन्होंने जो दिल्ली के अफगान शासक हैं शेरशाह सूरी, इनसे पैसे ले लिए हैं और अब ये जेता और कुंपा किसका साथ देंगे इस युद्ध में? शेरशाह सूरी। ये बात पढ़ रहा है मालदेव 4 जनवरी को। कब पढ़ रहा है? 4 जनवरी को। अगले दिन युद्ध होना है, इसीलिए कहते हैं कि रात्रि काल में वापस सुबह का जब समय होता है 4 बजे के आसपास, 4 या 5 बजे जो भी है, उस समय मालदेव यहां गिरी गांव से निकलकर कहां आ जाते हैं? अपने मेहरानगढ़ किले में। पीछे से बचे कौन? जेता और कुंपा। तो इन्होंने देखा कि हमारे जो राजा हैं वो तो हमें छोड़कर चले गए, तो पता किया क्या क्या वजह हुई कि हमें छोड़कर चले गए। तो जेता और कुंपा को यह बताया गया कि आप पर आरोप लगाया गया था कि आप किनके साथ में हैं? शेरशाह सूरी के साथ में। इसीलिए अपने मान और इज्जत को बचाने के लिए जेता और कुंपा ने किससे युद्ध किया था? शेरशाह सूरी से। उसी युद्ध को आप इतिहास में किस नाम से पढ़ते हैं? घिरी सुमेल का युद्ध। कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हो गया था सुबह 9 बजे, ये मान लो आप, सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक यानी कि लगभग 2 बजे तक जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में विजय हो रहे थे कौन? जेता और कुंपा। 2 बजे के आसपास क्या है कि नमाज अदा करने का टाइम आया। नमाज पढ़ते हैं ना, उसी समय नमाज पढ़ने लग गया था कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को अनुमति दे दी थी जेता और कुंपा ने कि आपके जो भी देवता जो भी है जिसके प्रति आप आस्था रखते हैं, उसकी जो आराधना करते हैं वो आराधना कीजिए। जब शेरशाह सूरी नमाज अदा कर रहा था, तब दिल्ली से एक बंदा सैनिक टुकड़ी लेकर आ गया था जिसका नाम था जलाल खां खलवाणी। ये एक नई सैनिक टुकड़ी लेकर आया, किसकी सहायता के लिए? शेरशाह सूरी। अब देखिए इधर जो जेता कुंपा है, इनके जो सैनिक हैं, वो बेचारे सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक युद्ध कर रहे हैं, मतलब आधे घायल हो चुके हैं, थकान सी महसूस हो चुकी है, और एक दिल्ली से बिल्कुल नई सैनिक टुकड़ी आई है। ये आते ही इस पर हमला किया और कहते हैं कि शेरशाह सूरी जो युद्ध हार रहा था, हारते हारते जीत गया। इसीलिए एक कहावत है कि बोलियो सूरी राजयू गिरी गाट गमशान, मुट्ठी खातिर बाजरीर खोदे तो हिंदवान। यानी कि शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी है भारत का शासक, मालदेव कहां का शासक है? मारवाड़ का। मारवाड़ में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? बाजरा। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी कि ये युद्ध इसमें हार जाता कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन हारते हारते जीत गया था, क्योंकि दिल्ली से ये सैनिक टुकड़ी आई थी। जैसे ही टुकड़ी आई तो फिर इसी युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते जेता और कुंपा क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त। बस ये कहानी थी। क्वेश्चन जहां से आएंगे आपके सामने वो ये है कि गिरी सुमेल का युद्ध कहां हुआ था? इस युद्ध का नाम गिरी और सुमेल क्यों है? क्योंकि मालदेव की सेना कहां पर? गिरी गांव में, और शेरशाह सूरी की सेना कहां थी? सुमेल गांव में। इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी और सुमेल दोनों ही गांव जेतान तहसील में आते हैं। जेतान तहसील पहले पाली जिले का भाग थी, अब किस जिले का भाग है? ब्यावर का। यह युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। किन किन के मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। क्यों हुआ? तो हमने यहां देखा कि राव मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करना, क्योंकि हुमायूं दुश्मन है किसका? शेरशाह सूरी का। और फिर हमने कल पढ़े थे कि मेड़ता के जो अभियान हुए या बीकानेर के जो अभियान हुए, वो जो हारे थे वीरमदेव और कल्याणमल, ये पहुंच गए थे किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। और फिर इनके मध्य युद्ध। बस उतार लो इसी प्रकार। जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गई। इनकी छतरी कहां बनी हुई है? जेता कुंपा की, याद रखिएगा, घिरी गांव में। और इधर शेरशाह सूरी की सहायता के लिए कौन आया? जलाल खां
खलवाणी। इसीलिए हारते हारते शेरशाह सूरी विजय हुए। बस ये उतारो। ये लिखो, इसके बाद में एक हमें कथन लिखना है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है, क्योंकि यहां का शासक कौन है, मालदेव, और दिल्ली का अफगान शासक कौन है, शेरशाह सूरी। याद ये रखना है कि शेरशाह सूरी कोई मुगल बादशाह नहीं है, ठीक है। मुगल बादशाह की जो सीरीज है ना, वो बाबर, बाबर के बाद में कौन है, हुमायूं, हुमायूं के बाद में हुमायूं का पुत्र बनता है अकबर, अकबर के बाद में बनता है जहांगीर, जहांगीर के बाद में बनता है शाहजहां, शाहजहां के बाद में बनता है औरंगजेब। ये जहां हम पढ़े ना शेरशाह सूरी, वो यहां है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, अभी लिखेंगे हम, फरीद खां। इसका गुरु था ना बहार खां लोहानी, उसने इस फरीद खां को शेरशाह की उपाधि दी थी। लिख लिया। ये लिखा दूंगा मैं आगे अभी, ठीक है। चलो आगे लिखो, एक कथन लिखो, कथन। इस युद्ध के बारे में एक कथन है जो बहुत प्रसिद्ध है एग्जाम के लिए, और वो कथन किसका है, शेरशाह सूरी का। क्या कहा शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये मारवाड़ी भाषा में कहा गया है। बाजरे खातिर का मतलब क्या होता है, बाजरे के लिए,
यानी कि मारवाड़ को क्या कहा गया है? बाजरा। बाजरा कहां होता है सर्वाधिक? किस राज्य में होता है? राजस्थान में। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? राजस्थान में क्या होता है हमारे सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? क्या होता है सर्वाधिक? आप राजस्थान के ही है ना? आप सारे राजस्थान के ही हैं, तो क्या होती है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? वाह, ऐसे कभी घर वालों ने पूछ लिया तो कि बेटा हमारे राजस्थान में ऐसे मतलब ऐसे गांव में गए आप यहाँ जयपुर में रह रहे हैं ना, तो आप गांव जाएंगे तो आपका वो एटीट्यूड अलग रहेगा ना। सर्वाधिक क्या होता है, क्या खाते हैं आप? तो गेहूं ही होता है सर्वाधिक। कॉमन सेंस कहाँ है वो? सर्वाधिक क्या खाते हैं तो होता क्या है फिर? गेहूं ही होगा। आपको डाउट है क्या नहीं होता है? अरे होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? ये लिख लिया कथन। अब देखो, ये तो हुई इस युद्ध की बात, ठीक है, कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, किन किन के मध्य हुआ? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। अभी हमने पढ़ा था कि राव मालदेव को जब शक हुआ सुबह कि मेरे जो सेनापति हैं वो शेरशाह सूरी से जाकर मिल गए हैं, इसीलिए मालदेव इस युद्ध को छोड़कर कहां आ गए थे? लाइन लिखो, ये अगली लाइन से लिखो, इंपॉर्टेंट। राव मालदेव गिरी गांव से कहां आ गए थे? मेहरानगढ़ किले में। और मेहरानगढ़ किला कहां है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किले में आए। पीछे से युद्ध जीत चुके हैं कौन? शेरशाह सूरी। तो अब शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद में स्वयं कहां आ रहे हैं? मेहरानगढ़ किले की ओर। कि वो मालदेव कहां है उससे मुलाकात नहीं हुई, और मालदेव स्वयं कहां ठहर रखे हैं? मेहरानगढ़ किले में। अब देखो आगे क्या होता है, ये लिख लिया ना। अब देखो केवल बोर्ड पर। अभी हमने पढ़ा कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ और युद्ध जीत लिया है किसने? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने युद्ध जीता और पता किया कि इस युद्ध में मारवाड़ के राजा तो आए ही नहीं, मालदेव, वो कहां है? तो पता चला कि वो कहां है? मेहरानगढ़ किले में। इसीलिए शेरशाह सूरी युद्ध के बाद आते हैं कहां पर? मेहरानगढ़ किले पर। और आकर क्या कर लेते हैं? अधिकार। शेरशाह सूरी आ रहा था, यह सूचना मिल गई थी किसको? मालदेव को। इसीलिए शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ किले में पहुंचता उससे पहले मालदेव वहां से निकल गए और कहां पहुंच गए? शिवाना। राव मालदेव ने शिवाना में शरण ली। पहले गिरी गांव में थे जब युद्ध की बात चल रही थी, युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए गिरी गांव से कहां आ गए थे? मेहरानगढ़ किले में। गिरी सुमेल का युद्ध जीतते हैं कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी स्वयं कहां आ रहे हैं? उससे पहले राव मालदेव मेहरानगढ़ किले से निकलकर कहां पहुंच गए हैं? शिवाना में। शिवाना एक किला है। शिवाना क्या है? एक किला है। और वर्तमान के अंदर ये जो शिवाना किला है, ये जिस जिले में है वो नवगठित जिला है आपके, कौन सा? बालोतरा। ये जो शिवाना किला है ना,
इसी शिवाना किले को कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली। संकटकालीन स्थली। संकटकालीन स्थली का मतलब यह है कि मारवाड़ का जो राजा है वो जोधपुर के अंदर बने हुए किले में रहा करता था, जिसका नाम क्या है? मेहरानगढ़। लेकिन जब कोई बाहर से आक्रमणकारी इस किले पर अटैक करता है तो राजा क्या करता है कि इस किले को छोड़ देता है और जो सबसे सुरक्षित होता है पास में कोई किला, वहां जाकर क्या ले लेता है? संकट के समय शरण। इसीलिए शिवाना किला क्या कहलाया था? मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली। जैसे मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ का राजा रहता है चित्तौड़गढ़ में। कहां रहता है? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इस चित्तौड़गढ़ पर कोई बाहर से आक्रमणकारी आता है तो चित्तौड़ का राजा चित्तौड़गढ़ से निकलता है और किस किले में जाकर शरण ले लेता है? कुंभलगढ़ में। इसीलिए कुंभलगढ़ किले को कहा जाता है मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली। उसी प्रकार मारवाड़ के शासकों की कौन सी है? संकटकालीन स्थली। जैसे आप है, आपका ये घर है, आप पर कोई संकट आया तो आपके आस पड़ोस में एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां पर आप जाकर छुप जाते हैं। और आप पर संकट किसका आ सकता है? आपके माता पिता का। और तो किसका आएगा? वही आपकी धुलाई कर सकते हैं अच्छे से। तो आप कहीं अपने काका या चाचा या ताऊ के मकान में जाकर छुप जाते हैं। वो आपकी क्या हो गई? संकटकालीन स्थली। तो ऐसा करते ही क्यों है भाई कि संकटकालीन स्थली बनाने की आवश्यकता पड़े आपको? तो यहां पर मालदेव ने क्या किया कि मालदेव को जो पता चला कि शेरशाह सूरी आ रहा है तो वो स्वयं कहां चला गया? शिवाना में शरण ली। आरएसएस बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ ना, मालदेव आ गया था पहले ही। क्यों? क्योंकि मालदेव को पता चला था कि मैं जिनके दम पर ये युद्ध करने आया हूं, जेता और कुंपा, ये तो स्वयं किसके साथ मिल गए हैं। इसीलिए कहा युद्ध करने से क्या मतलब है। इसीलिए युद्ध भूमि से निकलकर कहां आ गए? मेहरानगढ़ किले में। लेकिन युद्ध जीत गए थे कौन? तो शेरशाह सूरी ने कहा चलो दिल मांगे मोर, चलो कहीं और। तो कहां चले वो? मेहरानगढ़ पर। तो यहां में पहुंचता उससे पहले मालदेव मेहरानगढ़ किले को छोड़कर कहां पहुंच गए? शिवाना। आरएसएस बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा था कि शेरशाह सूरी के मेहरानगढ़ किले पर आक्रमण के समय मालदेव ने कहां शरण ली थी? शिवाना में। कहां पर? शिवाना स्थान बहुत प्रसिद्ध है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना 1942 के अंदर, अगस्त क्रांति जिसे आप बोलते हैं, 1942 के तहत हमारे भारत के बहुत बड़ा आंदोलन जिसे आप बोलते हैं ना भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस 1942 आंदोलन के तहत हमारे राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, इस 19 रियासतों के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उसमें एक व्यक्ति मारवाड़ में जिसका नाम आपने सुन रखा है, डॉक्टर जयनारायण व्यास। सुना है? इन डॉक्टर जयनारायण व्यास को इसी किले में कैद किया गया था। कौन से किले में? और किसके तहत किया गया था? 1942 1942 के तहत। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। क्या जानते हैं आप डॉक्टर जयनारायण व्यास के बारे में? कोई दो चार बातें आप मुझे बताना चाहें। ऐसे ही मतलब राजस्थान के व्यक्ति हैं तो कोई बाहर से राज्य का आकर आपको ऐसे पूछ ले कि और कहां से हो, तो आप कहेंगे राजस्थान से। राजस्थान में आप कहेंगे मारवाड़ से, ये तो कहेंगे। और वो पूछ लेगा ऐसे आपको, अरे आप मेवाड़ से कह देंगे, आप पूर्वी से कह देंगे, आप हाड़ौती से कह देंगे, लेकिन वो पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? कौन है ये डॉक्टर जयनारायण व्यास? ठीक है। ये तो केवल आपको आता है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको तो भी इसके बारे में जानकारी होगी। हमारे राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में, 51 और 52 के अंदर। तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था, वो जिसको सीएम बना के चुनाव लड़ा था, उस बंदे का नाम क्या है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। ये सीएम के उम्मीदवार थे। जैसे अभी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा,
बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये आगे चलकर सीएम बनेगा। अभी नहीं किया था, अभी एक सरप्राइज मिला था राजस्थान को। राजस्थान को क्या मिला? उस खुद को ही बंदे को मिला कि वो सीएम बन गया। पहले क्या होता है कि चुनाव होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि ये पार्टी इसको क्या बनाएगी सीएम, और ये इसको बनाएगी। तो 1951 और 52 में जब राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस में ये कहा गया था कि कांग्रेस की तरफ से सीएम के उम्मीदवार हैं कौन? डॉक्टर जेन्नानी व्यास। इसीलिए डॉक्टर जेन्नानी व्यास ने 1952 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जोधपुर और जालोर, और दोनों जगहों से हार गए। इस बंदे की किस्मत इतनी तेज है, इसे कहा जाता है लक्कड़ का फक्कड़। इसकी किस्मत ने एक ही बार अपना साथ नहीं दिया, और वो भी इस चुनाव में। इस चुनाव यानी डॉक्टर जेन्नानी व्यास को हराने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो थे मारवाड़ के महाराजा, जिसका नाम आपने कभी सुना हो, हनुमंत सिंह। रिजल्ट आने से पहले क्रैश के अंदर मृत्यु हो गई थी किसकी? हनुमंत सिंह की, वरना राजस्थान के प्रथम सीएम कौन बनते? लेकिन देखो इस बंदे की किस्मत, दोनों जगहों से चुनाव हार गए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के प्रथम सीएम बने कौन? टिक्काराम पालीवाल। लेकिन 6 माह के बाद उपचुनाव हुए और राजस्थान के फिर सीएम बने कौन? डॉक्टर जेन्नानी व्यास। हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। मनोनीत का मतलब जिसे हम मन से चुनते हैं, और निर्वाचित का मतलब अभी वोट देकर जिसे हम चुनते हैं। तो इनको भी यहां कैद किया गया था। चलो, तो उधर से आया, मेहरानगढ़ किले में शरण ली किसने? मालदेव ने। ऊपर से शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ किले पर अधिकार करने आया, तो राव मालदेव ने कहां शरण ले ली? शिवाना में। पीछे से शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया किस पर? मेहरानगढ़ किले पर। यानी कि शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली का अफगान शासक है, अब वो वर्तमान के अंदर कहां बैठा है? मेहरानगढ़ किले में। मेहरानगढ़ किले में रहते हुए शेरशाह सूरी ने जोधपुर के अंदर सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सूरी मस्जिद। सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी है दिल्ली का बादशाह, यानी कि दिल्ली का अफगान शासक है ये। तो इसको तो संपूर्ण भारत पर नजर रखनी है ना। और ये कहां बैठा है? मेहरानगढ़ किले में। मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, और यहां पर रहते हुए एक निर्माण करवाया कौन सा? सूरी मस्जिद का। तब तक शेरशाह सूरी को लेकर भारत के अंदर एक अभियान होता है जिसका नाम है कालिंजर अभियान। मतलब शेरशाह सूरी अब राजस्थान के अंदर मारवाड़ जीतने के बाद में जा रहा है उड़ीसा जीतने, और उड़ीसा जीतने के तहत एक अभियान करता है जिसका नाम क्या है? कालिंजर अभियान। और यह अभियान कब करता है? 1545 में। मतलब शेरशाह सूरी अब कौन से अभियान पर जाएगा? इसका मतलब मेहरानगढ़ को छोड़ देगा। इसीलिए शेरशाह सूरी क्या करता है कि मेहरानगढ़ छोड़ने से पहले एक बंदे को मेहरानगढ़ सौंप देता है। उस बंदे का नाम याद रखना है, ख्वास खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने ख्वास खां को मेहरानगढ़ सौंपा, और स्वयं कहां चले गए? कालिंजर अभियान पर। शेरशाह सूरी कहां चले? कालिंजर अभियान। और ये कालिंजर अभियान कब हो रहा है? तो याद रखिएगा 1545। और इसी कालिंजर अभियान के तहत शेरशाह सूरी की हुक्का नामक बाण चलाते हुए क्या हो गई? मृत्यु। बस इसी अभियान के तहत शेरशाह सूरी मारा गया। इसीलिए शेरशाह सूरी का स्मारक बना हुआ है कहां पर? सासाराम। और सासाराम कहां पर है?
बिहार में। जब राव मालदेव को पता चला कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, इसीलिए राव मालदेव वापस सिवाना से आता है कहां पर, मेहरानगढ़ किले पर, और मेहरानगढ़ वापस छीन लेता है किससे, खवास खां से। यानी कि एक बार फिर मारवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, मालदेव का। कहानी समाप्त। उतारो। किसकी, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में किसकी कहानी समाप्त हो गई, मालदेव की अभी बाकी है। ये उतारो। ये इसी का एक सामंत था शेरशाह सूरी का। हाँ, तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ किस व्यक्ति को सौंपा था, ख्वास खां। देखो सारे ऑप्शन में नाम ऐसे ही आते हैं। पहला ऑप्शन आता है जलाल खां, दूसरा ऑप्शन आता है ख्वास खां, तीसरा ऑप्शन आता है हुसैन कुल्ली खां। एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं ना एग्जाम। ये लिख लिया। चलो इसको एक बार वापस देखो, कहां से लेकर कहां तक ये बात थी।
ये लिख लेना है, सासाराम बिहार। राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम तो दोगे ही ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। लिख लिया? अब देखो, हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। युद्ध से पहले कुछ षड्यंत्र हो गया था। षड्यंत्र ये हुआ था कि मालदेव ने अपने ही सेनापति जेता और कुंपा पर शक कर लिया था। यहां पर इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि यदि मालदेव को ऐसी जानकारी हो गई थी कि मेरे सेनापति ने रिश्वत लेके सामने वाली पार्टी से मिल गए हैं, तो ये बात करनी चाहिए थी। ये मालदेव को जाकर किससे बात करनी चाहिए थी? अपने सेनापतियों से। और इतिहास यही हमें सिखाता है कि आप अपने जीवन में किसी के बारे में बुरा सुने, आंखों से देखें, फिर भी एक बार विश्वास नहीं करें। किसी के बारे में अच्छा सुने तो विश्वास कर लें। और आज इस दुनिया के अंदर ग्रामीण परिवेश में जो सबसे बड़े फैमिली के अंदर जो अनबन होती है ना, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि वो दूसरों से सुनते हैं कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहू या तुम्हारी सास ऐसी है, जबकि वो खुद बात नहीं करते हैं कि बेटा ऐसा है क्या। ऐसा कर ले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। काश मालदेव उस रात जेता और कुंपा के कैंप में जाकर पूछ लेता कि भाई आपके बारे में मैंने ये सुना है, ये पढ़ा है, क्या ये सही है? तो हो सकता है कि आज हम ये पढ़ते कि शेरशाह सूरी को पराजित करने वाला एकमात्र व्यक्ति था कौन? मालदेव। इसीलिए आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान हिस्ट्री का वह राजा जिसे भारत का इतिहास बदलने का मौका मिला था। राजस्थान इतिहास का वह राजा जिसको भारत का इतिहास बदलने का मौका मिला, वो कौन था? क्योंकि यदि मालदेव शेरशाह सूरी से जीत जाता तो मालदेव दिल्ली का राजा बनता। कहां का बनता? ये इंपॉर्टेंट बात आरएसएस बोर्ड ने पूछी। तो महान महाराणा प्रताप है क्योंकि अकबर से युद्ध किया था, इस बंदे ने युद्ध नहीं किया। ये बंदा यदि उस रात मिलकर युद्ध करता ना, तो आज हम पढ़ते कि दिल्ली पर अधिकार जो है वो राजस्थान के लोगों का रहा है। ऐसा होता, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में, कि कौन सी गलतियां हैं जो राजाओं ने की थी, लेकिन हमें अपने जीवन में नहीं करनी। तो जेता कुंपा से बात नहीं की, इसीलिए मालदेव बिना युद्ध किए वे कहां आ गए थे? मेहरानगढ़ किले में। पीछे से युद्ध हुआ जिसके अंदर हारते हारते जीत गए थे कौन? शेरशाह सूरी। क्योंकि शेरशाह सूरी की सहायता के लिए एक बंदा आ गया था जिसका नाम था जलाल खां खलवानी, इसलिए जीत गया। और उसके बाद में शेरशाह सूरी कहां पर आया? मेहरानगढ़ किले में। तो यहां से मालदेव कहां पहुंच गया? शिवाना। पीछे से मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी ने। कुछ दिन मेहरानगढ़ किले में रहा। उसी समय रहते समय जोधपुर के अंदर एक मस्जिद बनी जिसका नाम क्या है? सूरी मस्जिद। पूछा जाएगा जोधपुर में सूरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। या फिर शेरशाह सूरी ने सूरी मस्जिद कहां बनाई थी? जोधपुर के अंदर। और उसके बाद में शेरशाह सूरी स्वयं कहां चला गया था? कालिंजर अभियान पर। उसी अभियान के तहत शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु। जाने से पहले मेहरानगढ़ एक व्यक्ति को सौंप के गया था जिसका नाम था खवास खां। लेकिन जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो वापस मेहरानगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था किसने? मालदेव ने। बस अब बात जो हमें पढ़नी है मालदेव की, वो पढ़नी है कौन सी? इसके पर्सनल कार्य कौन कौन से थे। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मालदेव के सारे क्या पढ़े हैं? अभियान पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अभियान। जैसे राजा बनते ही 1532 के अंदर कहां पर अभियान किया था? भादराजुन के अभियान। भादराजुन के अंदर वीरा को पराजित किया। 1533 में कहां पर किया था? नागौर अभियान, हीराबाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। 1535 के अंदर मेड़ता अभियान किया जहां पर वीरमदेव को पराजित किया। 1538 के अंदर शिवाना अभियान किया जहां पर शिवाना के शासक कौन? ठाकुर डूंग जी को पराजित किया। 1538 के अंदर ही जालोर के सिकंदर खां को पराजित किया था। 1540 के अंदर इन्होंने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। 1541 के अंदर इन्होंने पाहेबा साहेबा का युद्ध किया था। और 1544 के अंदर अभी हमने देखा कौन सा युद्ध हुआ था?
गिरी सुमेल का युद्ध। तो ये सारे क्रम से इनके क्या है अभियान। जैसे ये अभियान है कौन सा भाद्राजुण का, ये अभियान कौन सा है नागौर का, ये अभियान कौन सा है मेड़ता का, ये अभियान है शिवाणा का, ये अभियान है जालोर का, ये अभियान है कुंभलगढ़ का, ये अभियान है बीकानेर का, और ये है युद्ध कौन सा गिरी सुमेल का युद्ध। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से मालदेव द्वारा किए गए अभियानों का सही क्रम है, और वहां पर वो देगा पहला जालोर अभियान, दूसरा देगा आपको मेड़ता अभियान, तीसरा देगा नागौर अभियान, और चौथा देगा भाद्राजुण अभियान, और कहेगा निम्न में से इनको सही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो ये तो सारे क्या पढ़े थे हमने अभी मालदेव के अभियान। अब मालदेव ने कौन कौन से कार्य करवाए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लिखो राव मालदेव द्वारा करवाए गए निर्माण। राव मालदेव द्वारा करवाए गए निर्माण। कौन कौन से निर्माण करवाए थे, तो देखो निर्माण के अंदर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए राव मालदेव ने बनाया था पोकरण का किला। कौन सा किला बनाया था पोकरण का किला, जो कि आज कहां है जैसलमेर में। आगे हम पढ़ेंगे कि राव मालदेव का ही जो पुत्र होगा जिसका नाम होगा राव चंद्रसेन, वो इसी पोकरण किले को बेच देगा जैसलमेर के भाटियों के साथ। ठीक है, वो आगे की बात हम पढ़ेंगे। दूसरा, राव मालदेव द्वारा ही एक किला बनाया गया है जिसका नाम है मालकोट का किला, और ये जो मालकोट का किला है ये कहां पर बनाया गया है मेड़ता में, और मेड़ता कहां है नागौर में। मेड़ता भी नागौर में दो है, एक मेड़ता रोड है, एक मेड़ता सिटी है, ये सिटी में है। हाँ? नंबर 3, एक जो किला इन्होंने बनाया वो बनाया था सोजत का किला, और सोजत का किला कहां पर है पाली के अंदर, याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि राजस्थान इतिहास का वह शासक जिसने सर्वाधिक किले बनाए हैं वो व्यक्ति है कौन राणा कुंभा। वीर विनोद ग्रंथ हमें यह बताता है कि राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने 32। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान का वह राजा जिसने सर्वाधिक किले बनाए वो कौन है राव मालदेव। तो राव मालदेव ने ये तो किले बनाए, इसके अलावा नंबर 4 याद रखिएगा इन्होंने मेहरानगढ़ किले का परकोटा बनाया। मेहरानगढ़ किले के परकोटे का निर्माण। परकोटा क्या होता है चारों ओर दीवार खींचना, वो क्या कहलाता है परकोटा। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना कि मेहरानगढ़ किले के निर्माता तो कौन है राव जोधा, लेकिन मेहरानगढ़ किले का आधुनिक निर्माता कौन है राव मालदेव, क्योंकि इसने क्या बनाया इस किले के चारों ओर परकोटा बनाया, दीवार खिंचवाई, सुरक्षित कर दिया। तो यह है राव मालदेव द्वारा करवाए गए निर्माण, जहां से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। एक नोट करके बात लिख लीजिए, ये लिख लिया, इसके बाद में नोट लगाइए और लिखिए। लिखो लिखे नोट करके लिखो। देखो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक, और डेस करके आपको नाम लिखना है राव मालदेव।
लिख लिया। अब एक बात केवल और बची है राव मालदेव की, और वो है राव मालदेव का विवाह। तो हेडिंग डालो, एक विवाह ऐसा भी। अब डालो, उसमें क्या है, ये लिख लिया। तो ये इसके निर्माण थे, इससे पहले अभियान पढ़े, उससे पहले इसकी उपाधियां पढ़ी, और अब इसकी शादी पढ़ लेते हैं। लिख लिया, सोजत किला पाली। मालदीव का विवाह। मालदीव का जो विवाह है वो हुआ था 1536। वैसे तो बहुत सारे विवाह होते हैं, एक राजा की 10 रानियां होती है। मालदीव का विवाह, जिस विवाह की हम चर्चा कर रहे हैं, वो विवाह कब हुआ था? 1536 के अंदर। और देखिए, ये विवाह हुआ था मालदीव वेडिंग टू उमादे। ये शादी का वो कार्ड है, ठीक है। तो मालदीव वेडिंग टू उमादे कब विवाह हुआ? 1536 के अंदर। ये उमादे कौन है? अरे वाह, शाबाश, लड़की है। कहां की है ये जैसलमेर की राजकुमारी है। कहां की है? और इतिहास गवाह रहा है कि जिस हिस्से में राजकुमारी होगी, उस हिस्से में अलग अलग किस्से होंगे। तो उमादे है वो कहां की है? जैसलमेर की राजकुमारी। वैसे उमादी किसकी पुत्री है? इसके पिता का नाम क्या है, बता सकते हो? हाँ, पीछे भटियाणी है, यानी कि भाटियों की। क्या नाम है? नाम है लूणकर्ण भाटी। लूणकर्ण भाटी की पुत्री है, जिसका नाम क्या है? उमादे। इस उमादे की एक दासी है, जिसका नाम है भारमली। क्या नाम है? भारमली। ऐसा इतिहास हमें बताता है, कुछ कहानियां हैं ऐसी मालदेव और उमादे के बारे में, कि मालदेव और उमादे का जब विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में राजकुमारी के साथ में उसकी दासी आती है, और दासी आई थी कौन सी? भारमली। और ये एक पता नहीं अलग सा संयोग रहा है कि जो रानी होती है, उसकी जो दासी होती है, वो दासी उस रानी से खूबसूरत होती है। तो शादीवादी करके आगे, शादीवादी करके आए, तो मालदेव कहां के थे? मारवाड़। अच्छा, मारवाड़ के लोगों की एक खास बात होती है, ये बड़े प्रेमी होते हैं। इसमें प्रेम इतना भर रखा होता है कि ये भी जहां भी जाएंगे अपने प्रेम का विस्तार करके आएंगे। तो वापस आगे मारवाड़। मारवाड़ आने के बाद में मालदेव ने दरबार लगाया किले में, मेहरानगढ़ किले में। और दरबार लगाया तो मालदेव और उसके जितने भी साथी थे, वो सारे के सारे नशा कर रहे थे। क्योंकि मालदेव के जो पिताजी हैं, उनका नाम क्या था? राव गंगा। उनको भी अफीम का बड़ा शौक था, तो ये भी सारे नशे ही कर रहे थे। अब जैसे आपकी शादी होगी, होगी क्या? टेंशन नहीं लेनी है, नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेनी है, होगी। हाँ, तो जब आपकी शादी होगी तो सिंपल सी बात है, आपके जो दोस्त होंगे वो तो बोलेंगे कि यार अब पार्टी वार्टी होनी चाहिए, शादी वादी हो गई है, तो पार्टी वार्टी देने इंजॉय करेंगे। तो वो सारे क्या कर रहे थे? इंजॉय। उधर बेचारी कमरे में बैठी उमादे इंतजार कर रही थी, किसका? मालदेव का। और मालदेव दोस्तों के साथ में, दोस्त बड़े खराब होते हैं। हाँ, ये सारे के सारे क्या बैठे कर रहे हैं? नशा। तो पीछे से उमादे ने अपने भारमली से कहा कि जा किसी को भेज के तुम्हारे जीजा जी को बुला। तो वो नौकर गया, नौकर जाकर मालदेव को देगा। मालदेव, अब कोई बंदा राजा है, वो नशे में, उसको जाकर कैसे बोले कि कोई आपकी रानी इंतजार कर रही है? तो उसने नहीं कहा, वो भी वहां जाकर बैठ गया नशा करने।
फिर उमादे ने कहा कि जो भी जा रहा है, मतलब 2-3 लोगों को भेजा होगा, ऐसे कोई आ नहीं रहा है वापस, तो बोला इस बार तो खुद ही जा और तुम्हारे जीजा जी को पकड़ के लेके आ। तो ये खुद आई भारमली। भारमली आई दरबार में, कुछ बोलती उससे पहले ही इस मालदेव ने सोचा कि यही उमादे है भारमली के बारे में, तो उसे हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन पर बैठा लिया बरोबर। अब बेचारा कोई व्यक्ति जो जिंदगी में साइकिल चला रहा है, उसको अचानक से बुलेट दे दी जाए, मना क्यों करेगा? वो चलाना नहीं आ रहा है वो अलग मैटर है, मना थोड़ी करेगा। तो भारमली बैठ गई पास में जाकर। उधर उमादे इंतजार कर रही थी कि जो भी जा रही है आ नहीं रही है वापस। कुछ देर के बाद में उमादे आई, तो उमादे ने देखा कि मालदेव और भारमली एक ही सिंहासन पर हाथों में हाथ डाले बातें कर रहे हैं। बेचारी वहीं से रूठ गई। कौन? उमादे। फिर उमादे ने मालदेव से कहा कि अब हम जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा कहकर रूठ कर चली गई। कौन? उमादे। ये इतिहासकार बताते हैं। बाकी इसकी रियलिटी ये है कि मालदेव उमादे से नाराज क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो पिता है ना लूणकर्ण भाटी, ये लूणकर्ण भाटी चाहता है मारवाड़ पर अधिकार करना, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह करवाया। किससे? मालदेव से। ये बात विवाह के बाद में पता चली। किसको? मालदेव को। तो मालदेव ने उमादे को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। और कहते हैं इसी वजह से उमादे ने मालदेव से कहा भी था कि मेरा पिता चाहता है अधिकार करना, मैं तो तुम पर अधिकार करना चाहती हूं ना। लेकिन जो भी हो, अनबन हुई और उमादे हमेशा के लिए रूठ कर चली गई। कहां चली गई? रूठ कर तारागढ़ चली गई। तारागढ़ एक किला है जो कहां पर है? अजमेर में। हमारे राजस्थान में जो भी कोई रानी रूठी है वो डायरेक्ट कहां गई है? और इसका नाम ही एक रानी के नाम पर ही है। वैसे अजमेर जो किला है वो जिस नाम से जाना जाता था वो है अजयमेरु दुर्ग। लेकिन इसी अजयमेरु दुर्ग में एक पत्नी रूठ कर आई थी जिसका नाम था ताराबाई। ये जिसकी पत्नी थी उस बंदे का नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे राजस्थान का उडुआ राजकुमार कहते हैं। तो उसने निर्माण करवाया और अजयमेरु दुर्ग का नाम बदलकर क्या किया था? तारागढ़। और इसी तारागढ़ में कौन आई थी? उमादे। ये बात थी कब की? 1536 की। तो रूट कर चली गई 36 में। लेकिन मालदेव को जो पता चला कि 1544 में कौन आ रहा है, अभी हमने एक युद्ध पढ़ा था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। और 1544 के अंदर कौन आ रहा है? शेरशाह सूरी। तो मालदेव ने क्या किया कि एक व्यक्ति को भेजा। मालदेव का एक दरबारी था जिसका नाम था ईश्वरदास बारठ। ईश्वरदास बारठ को समझाया मालदेव ने कि तुम जाकर उमादे को समझाना कि देख धनी लुगायाम लड़ाई होती रहे, मतलब पति और पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता ही तोड़ दें। ऐसी कुछ इमोशनल बातें कही होगी और तो क्या कहा होगा। तो ये ईश्वरदास बारठ आया, उमादे को समझाया, उमादे समझ गई। उमादे वापस आने लगी तारागढ़ किले से। कहा? मेहरानगढ़ किले में। लेकिन इस मालदेव के 5 रानियां पहले से थी। 5 रानियां तो पहले से ही थी। इनको पता चला कि वो आने वाली है। इसका मतलब ये हो गया ना कि इन रानियों को तो पता लग गया कि यदि अब उमादे यहां आएगी तो फिर मालदेव तो किसके पास में रहेंगे? उमादे के पास में। और इनकी थोड़ी वहां फिर राजघराने में कम चला करेगी। जो नई नई रानी होती है ना उसकी चलती है। इसीलिए इन 5 रानियों ने मिलकर एक बंदे को तैयार किया जिसका नाम था आशा बारठ। आशा बारठ को कहा कि जैसे ही उमादे यहां किले में प्रवेश करने लगे तो तुम 2-4 अच्छी सी शायरियां सुना देना। क्योंकि औरत जब रूठ के जाती है ना, झगड़े में अक्सर पति और पत्नी दोनों भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे को क्या कहते हैं। जबकि झगड़ते समय इतना ख्याल जरूर रहे कि कुछ ऐसी बात नहीं कहनी है जो आपने हमेशा के लिए दबा के रखी है। कभी 2 अच्छे दोस्त लड़ भी लेना आप, तो वो बात नहीं कहनी है जिसको आपने बहुत पहले कभी दबा रखी है कि ये बात नहीं कहनी है। आप किसी के बारे में जानते भी हैं लेकिन वो बात नहीं कहनी है। ठीक है? किसी को हट नहीं होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तो आशा बारठ को तैयार किया और आशा बारठ ने क्या किया, जैसे ही उमादे तारागढ़ अजमेर से निकली और कहते हैं कि मेहरानगढ़ किले से पहले एक छोटा सा स्थान आता है, उस स्थान पर पहुंची, तब तक ये आशा बारठ इस उमादे के पास में गया और 2-4 बातें कही कि तुम तो जब यहां से रूठ कर गई थी तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी
कि ऐसे नहीं आऊंगी, वैसे नहीं आऊंगी, यानी कि अब मैं आऊंगी तो मैं खुद नहीं आऊंगी, लोग मुझे लाएंगे, यानी कि मरते दम तक इस किले में प्रवेश नहीं करूंगी। ऐसी बातें कहकर फिर उम्मा देवी को गुस्सा आ गया। औरत को क्या है कि बहुत जल्दी गुस्सा आता है। 16 श्रृंगार होते हैं ना औरत के, उसमें एक शामिल होता है गुस्सा, रोना। ये उसके क्या होते हैं। और एक महिला जब गुस्सा करती है ना, तभी पता चलता है कि वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो उम्मा देवी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो फिर चली गई। और इस बार इतिहास में ऐसी रूठी फिर वापस कभी नहीं आई। इसीलिए इसे इतिहास में क्या बोलते हैं, रूठी रानी। बाकी रूठना तो महिलाओं का क्या है कि गहना है, रूठना चाहिए। रूठने पर ही पता चलता है कि वो कितनी खूबसूरत है। ये रूठी लेकिन वापस नहीं आई कभी, इसीलिए इतिहास में क्या कहा गया इसे, रूठी रानी के नाम से। और आखिरी में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो मालदेव की पगड़ी लेकर यह सती हुई थी, इसीलिए उमादे को इतिहास में कहा जाता है महासती। क्या कहा जाता है, महासती। एक तो होता है सती, पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में सती होना, वो होता है सती। महासती का मतलब होता है कि पति की तो मृत्यु पहले ही हो गई, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई निशानी लेकर सती होना क्या कहलाता है, महासती। लिखो ये, चलो आपको बाद में लिखूंगा दो बातें, ये लिखो। तो ये लिख लो, एक विवाह ऐसा भी होता है। इतिहास में सब कुछ हो रखा है जो आप सोचते हैं। तो टेस्ट दोगे पक्का, पूरा मूड है, हैं? चलो चलो, फिर दो बातें और लिख लो, फिर ये मालदेव कंप्लीट। फिर हम मंडे को पढ़ेंगे बिल्कुल नया। दो बातें और लिख लो कि एक तो राव मालदेव की दरबारी, राव मालदेव के दरबारी। एक तो है ईश्वरदास, इस ईश्वरदास की रचना है हाला झालारी कुंडलियां। और एक इसका जो दरबारी है उसका नाम है आशानंद।
और इसकी रचना है बाघा भारमली युद्ध। नाम सुना है कभी? बाघा भारमली, मुंबल मेंदर, ढोला मरवण, ये सब हमारे राजस्थान की सबसे अच्छी लव स्टोरियां हैं, सुनाएंगे आपको कभी। फिलहाल ये दो दरबारियों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। और बस नोट करके लिखना है आखिरी में, राव मालदेव ने अट्ठावन परगने जीते। और दूसरी बात क्या? भारत इतिहास बदलने का मौका मिला था इसे, बताया था ना, मिला था लेकिन बदल नहीं पाए। बस ये लिख लो, बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे कल। अब होगा आपके टेस्ट।